हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल यानी ए एन डी के बारे में बताऊंगी। जो आर्टिकल होते हैं इनका यूज हम कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, एक एक चीज को खूब अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी IQ अकेडमी। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल होते क्या हैं। तो आर्टिकल वे शब्द होते हैं, आप ये समझ सकते हैं, जो किसी संज्ञा के बारे में बताते हैं, यानी एक प्रकार का मतलब कि विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे जैसे संज्ञा हो गई, कुछ भी विशेष हो, किसी भी वर्ड के बारे में बताने का काम जो होता है वो आर्टिकल का होता है। समझ में आया। जैसे कि ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि कुछ कोई भी वर्ड है तो उसकी खासियत बताते हैं। समझ में आया। जैसे कि मतलब कि कोई स्पेशल वर्ड है, उसकी संज्ञा है, तो मतलब कि उस वर्ड के बारे में मतलब उसको डिटरमाइन करते हैं। और इसी वजह से आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहा जाता है। और आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। वैसे तो मोस्टली देखा जाए तो आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए एन डी। लेकिन वैसे पूछा जाए तो आपसे दो प्रकार के होते हैं। समझ में आया। एक तो होता है कि इंडेफिनाइट यानी अनिश्चित आर्टिकल, जो कि ए और एन होते हैं। जो ए और एन होते हैं ये दोनों कंबाइंड होते हैं। समझ में आया। अब होता है डिफिनाइट यानी मतलब निश्चित। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्टिकल द, यानी ए और एन को एक पार्ट में लिया गया है और जो द होता है उसको एक पार्ट में लिया गया। समझ में आया। जैसे कि ए और एच जो कि मतलब निश्चित में अनिश्चित के लिए आएंगे, और जो द होता है वो निश्चित आर्टिकल के लिए मतलब प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया। अब ए का क्या होता है फ्रेंड्स, ए का उपयोग हम करेंगे मतलब व्यंजन या फिर कॉन्सोनेंट, या जैसे कि ना ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें मतलब कि ना व्यंजन का स्वर हो रहा हो, तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे। जैसे आता है एन, तो एन का यूज करेंगे वोवल के लिए। जैसे कि व्यंजन क्या होते हैं फ्रेंड्स, कै कबूतर से लेके कै ज्ञान तक वर्ड होते हैं ना, ये सब होते हैं व्यंजन। समझ में आया। जैसे हिंदी और इंग्लिश में होते हैं ना, इंग्लिश में कितने वोवल होते हैं, 5 होते हैं, बाकी सब 21 व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में भी होते हैं। हिंदी की बात की जाए तो ए अनार से लेके तो ना कि अने खाली तक का जो वर्ड होता है वो होते हैं इसके वोवल। और कहते हैं ना कै कबूतर से लेकर गै ज्ञानी तक होते हैं, वो इसके होते हैं व्यंजन। यानी इस प्रकार से हम ए एन डी को पहचान सकते हैं। समझ में आया। जैसे आया कि एक कैट वर्ड आ गया, एक कैट, तो कैसे आ गया, कैट कैसे कै कबूतर से बना जाए कि कैट, तो आ गया एक बिल्ली, एक कैट। ए बुक यानी वैसे आया तो ए बुक यानी एक किताब हो गई। अब वैसे अगर एन का प्रयोग करेंगे जिसमें वोवल का यूज होता है, जैसे कि ना एन एप्पल, एप्पल को अगर हिंदी में तो पहले एन आर आता है। समझ गए ना। एन अम्ब्रेला, यानी हम मतलब कि ए और एन का यूज का पहला रूल यही है कि आपको स्वर और वेवल मतलब जो व्यंजन होते हैं ना, इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि हिंदी के व्यंजन क्या होते हैं और हिंदी के स्वर क्या होते हैं। तो हिंदी के अकॉर्डिंग क्यों मतलब बांटा गया है ए एन डी को। समझ में आ गया। इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता। आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि ए का यूज करना है कै कबूतर से लेकर गै यानी तक, और एन का यूज करना है ए अनार से लेकर ए अने खाली तक। समझ में आया है। इस प्रकार से इसका यूज किया जाएगा। यही से सिंपल बात कही गई है। अब पढ़ाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि टॉपिक क्या लिया गया है, कि मतलब क्या बताया गया है। अनिश्चित में बताया गया है कि किसी विशेष व्यक्ति यानी मतलब उस वस्तु स्थान के बाद नहीं करवाते, यानी जो मतलब कि होते हैं ना इंडेफिनाइट होता है कि आर्टिकल होता है, यानी ए एन डी का यूज होता है। ये किसी विशेष के बारे में नहीं बताता। नॉर्मल हम यूज करते हैं, किसी मतलब व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, मतलब इसका बोध नहीं कराता। हम इसे नॉर्मल यूज करते हैं। आई हैव ए बुक यानी बिल्कुल नॉर्मल वर्ड में हम यूज करते हैं ए का यूज। समझ में आ गया। जैसे कि इसमें जो बुक है इसका मतलब कोई विशेष प्रकार या फिर निश्चित मतलब निश्चित नहीं है कि किसकी बुक है, किस मतलब की कोई स्पेशल राइटर की हो, इस बारे में नहीं बताया है। से मतलब कोई भी किताब हो सकती है ऐसी बताया, यानी मतलब बुक के अंदर कोई भी बुक हो सकती है। हिंदी मैथ हिंदी ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया, सिर्फ आ गया आई हैव ए बुक। समझ में आया। यानी जिस ऐसे वर्ड जिसके अंदर कोई स्पेशल बात न कही, यानी कोई विशेष बात नहीं कही है, निश्चित व्यक्ति की लिया गया हो, विशेष बात कही हो कि ये मोस्टली उस सब्जेक्ट की बुक है, उस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, उस स्थान के बारे में बताया गया है, यानी ऐसा किसी का बोध ना हो, तो वहां पर मतलब कि वो अनिश्चित हो जाता है। समझ में आ गया। जैसे इसमें एक और आता है, जैसे कि ही गिव मी ए पेन। अब आ गया ना ही गिव मी एक पेन। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें देखो ना मतलब ए पेन मतलब एक पेन मांगा है, बता दिया, और मतलब एक वचन में गिना जा रहा है।
इसमें भी ये नहीं बताया कि आप मुझे रेड दो, ब्लैक दो, ब्लू दो, सिर्फ एक पेन दे दो, कोई सा भी पेन दे दो, सिर्फ ये बात की गई है। तो ए एन का यूज़ होता है वो इसी प्रकार से होता है, जो कि मतलब कि ना कोई विशेष मतलब कि विशेष निश्चित मतलब कोई स्पेशली की बात नहीं की जाती है। और जो द का प्रयोग होता है ना वो स्पेशल चीज़ों के लिए किया जाता है। नहीं, जो द आर्टिकल है किसी विशेष प्रकार या फिर निश्चित व्यक्ति, वस्तु यानी मतलब कि कोई स्पेशल हो, यानी जैसे कि ना कि ताजमहल आ गया, होटल आ गया, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, कोई बड़ी इमारत आ गई, तो वहाँ पर हम मतलब द का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? तो मतलब कि किसी विशेष चीज़ के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर द का यूज़ होता है, जो कि निश्चित बात कर रहा है कि हाँ, ये बात फिक्स है। जैसे बताया गया है, द बुक ऑन माय टेबल, यानी जो बुक है वो मेरे टेबल पे रखो। समझ में आ गया? अब देखो इसमें बुक भी निश्चित है और मतलब जिस पुस्तक की बात कर रहा है वो टेबल भी फिक्स है कि इस बुक को आप मेरे टेबल पे रखो। मतलब फिक्स बात कही गई है इसके ऊपर। तो मतलब कि ऐसे ही निश्चित वर्ड के लिए द का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे मतलब कि काउंटिंग मतलब कोई भी चलने वाली बात हो तो वहां पर ए एन का यूज करेंगे। समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है फ्रेंड्स? ए और एन में अंतर। जैसे कि आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा वर्ड एक का है, कौन सा वर्ड एन का है, तो आपको अंतर भी तो पता होना चाहिए कि इसका अंतर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक के बारे में आपको बताऊं तो ए आर्टिकल का यूज एक वचन के लिए किया जाएगा, अनिश्चित संज्ञा के लिए यानी नाउन के से पहले किया, और इसमें व्यंजन स्पेशल बताया गया है कि हमें व्यंजन से पहचानना होगा कि ये वर्ड एन एक का है। जैसे कि ए कैट आ गई, ए बुक आ गया, ए डॉग आ गया, यानी ऐसे कोई भी वर्ड जिसको मतलब कि कै कबूतर से लेकर गए आने तक लिखा जाता है। समझ में आ गया? जैसे आगे ए कैट जो कि एक वचन है, अनिश्चित है, यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, और जो कैट होता है इसमें व्यंजन ध्वनि का यानी कै कबूतर का प्रयोग किया गया है। समझ में आया? जैसे कि आता है ए बुक, यानी जो बुक है वो भी एक वचन है, अनिश्चित संज्ञा है और एक का प्रयोग किया गया है, और जो बुक है ना वो वैसे लिखा जाता है। समझ में आ गया ना? अब एक मतलब ऐसे इसमें वर्ड कैसे बनेंगे? आई सेव ए डॉग यस्टरडे, यानी यहाँ पे देखो डॉग एक वचन है, एन संज्ञा ए का प्रयोग किया, जो डॉग है वो डैश से लिखा जाता है। समझ में आया? आई नीड ए पेन, यहाँ पर पेन एक वचन है, अनिश्चित संज्ञा का ए का प्रयोग होगा, और जो पेन है वो मतलब पै पतंग से लिखा जाएगा। समझ में आया? हमें इससे मतलब कि ये नहीं है कि हम पढ़े हुए थे, हमें सब चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि मतलब कौन सा वर्ड के कहाँ पर आता है। अब आता है ही हैज ए कार। अब आ गया ना? अब देखिए फ्रेंड्स, कार है वो एक वचन है, अनिश्चित संज्ञा है, एक का प्रयोग हुआ, क्योंकि जो कार है वो कैसे लिखी जा रही है। तो इसी प्रकार से हमें वर्ड को पहचानना होगा। जिसके आता है कि आई वॉन्ट टू बाय ए न्यू फोन, माना गया है ना, आई वॉन्ट टू बाय ए न्यू फोन, तो क्या आ गया? यहाँ पे फोन आया है जो एक वचन है, अनिश्चित संज्ञा है और एक का प्रयोग हुआ, क्योंकि जो फोन है वो फै से लिखा जाएगा, फै फल से। समझ में आया? सी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, अब जो यहाँ पे ड्रेस है वो एक वचन है, अनिश्चित संज्ञा है, एक का प्रयोग हुआ, क्योंकि जो ड्रेस है वो डैश से लिखा जाएगा। अब देखिए आता है ही हैज ए गुड स्टूडेंट, यानी जो मतलब स्टूडेंट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एस से लिखा जाएगा। अब आता है आई सेव ए बिग ट्री, और जो ट्री है वो टे से लिखा जाएगा। सी नीड ए जॉब, अब जो जॉब है वो जैसे लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें वर्ड को पहचान कर उसकी मतलब के बारे में बताना है कि कहाँ पर ए का होगा, कहाँ पर एन का होगा। समझ में आ गया? अगर एन की बात की जाए तो एन का प्रयोग क्या होता है फ्रेंड्स? एन का होता है जहां पर नाउन से पहले मतलब वोवल से पहचान होगा। जैसे कि एन एप्पल, एन ऑरेंज, जहां पर मतलब कि ऐसे एन आर से लेकर अण खाली तक है ना, कि ए आ ई उ, जितने भी जो 11-12 अक्षर हैं इन सब से मिलकर बनेगा। कैसे आएगा? आई सेव एन अम्ब्रेला, यानी मैंने एक छाता देखा। अब देखो अम्ब्रेला ऐसे लिखा जाएगा तो एन का यूज किया गया। आता है आई हैव एन आइडिया, यानी मेरे पास एक विचार है, तो आइडिया भी ऐसे आ से लिखा जाएगा। और सी इज एन इंजीनियर, जो इंजीनियर है वो भी ई से लिखा जाएगा। अब आता है इट्स इजी क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है वो भी मतलब को वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, मतलब इजी है जो कि वो इसमें लिखा जाए, क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन बताया गया है, तो उसमें लिखा जाएगा आई नीड ए एप्पल, यानी जो एप्पल है वो भी ऐसे लिखा जाएगा। सी इज ए हॉनेस्ट पर्सन, यानी जो हॉनेस्ट है
वो भी एन से लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें वर्ड को पहचान के किया जाएगा। अब सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ए का प्रयोग उन संज्ञा शब्दों के लिए किया जाएगा जहां पर कॉन्सोनेंट का मतलब कि व्यंजन से शुरू हो रहे हो, जैसे ए बुक, ए कार, ए मतलब कि ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। और एन का प्रयोग होता है वो हमें वहां करना है जहां पर वोवल या फिर ध्वनि से ना एन आर से स्टार्ट हो रहे हो, वहां पे एन का होगा एन एप्पल, एन ऑरेंज। समझ में आ गया? सिर्फ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एन का प्रयोग करते समय हमें शब्दों का उच्चारण है, मतलब कि हमें कुछ खुद वर्ड को बोल के देखना है। तो मतलब जैसे ना होनेस्ट, हो, मतलब लग तो रहा है कि मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे बनेगा, लेकिन वो होनेस्ट है ना, वो ऐसे बनता है, तो एन आएगा इसके अंदर। जैसे ऑरेंज, वो भी ऑरेंज बनेगा। तो इस प्रकार हमें खुद को वर्ड को बोल के देखना है कि कौन सा वर्ड किस प्रकार से यूज किया जाएगा। समझ में आया? जैसे इसके बारे में कुछ और बताऊं, मतलब कि आई सेव ए बुक, यानी मैंने एक किताब देखी। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। सी इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है। इट्स इज ए डिफिकल्ट पर्सन, यानी वह बहुत मुश्किल समस्या में है। ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। आई नीड ए पेन, यानी हमें इस प्रकार से वर्ड को मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ड को बनाना होगा। समझ में आया? अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि इनमें फर्क क्या होता है। तो एन का प्रयोग हमें एक वचन संज्ञा से पहले करना होगा जो कि ध्वनि में स्वर यानी वोवल होना चाहिए, जैसे कि एन आर्टिस्ट, एन एग, एन एप्पल, एन एक्सप्लेन, एक्स एमएलए। अब आता है एन हॉर्स। समझ आ गया? यानी आप वर्ड को बोल के देखिए कि एग ऐसे लिखा जा रहा है, एप्पल ऐसे लिखा जा रहा है, एग्जाम्पल ऐसे, एमएलए है तो एम से, लेकिन वो बनेगा ऐसे। हो और ये भी केवल एन से बनेगा। तो हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान कि हमें वर्ड को बोल के देखना है कि वर्ड का जो पहला उच्चारण है वो सब मतलब कि मतलब स्वर में आ रही है या फिर व्यंजन में आ रही है। सिर्फ ये इसका मतलब बेस्ट वे है पढ़ने का। अब आता है एक का प्रयोग। तो एक का प्रयोग एक वचन संज्ञा से पहले जिसमें स्वर नहीं है, मतलब कि वो व्यंजन आने चाहिए, जैसे कि ए बॉय, बी से लिखा जाएगा। गर्ल है जो मतलब कि कहते हैं गै से लिखा जाएगा। पेन है जो पी से लिखा जाएगा। फैन है वो फैस से। हाउस है वो हा से। डॉग है वो डैश से। ये ना यूपिन है वो उस पे यू पे लिखा जाएगा। जो यूनिवर्सिटी है वो यू से लिखी जाएगी। तो हमें इस प्रकार से वर्ड को मतलब कि पढ़ के मत समझना होगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरह के वर्ड का यूज किया गया है। समझ में आया? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वक्त मतलब कि देखिए, अब इंग्लिश की में बात की जाए तो स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि यही वर्ड हिंदी में भी काम आएंगे। हिंदी के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं। इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है कि हिंदी के स्वर क्या होते हैं, ए एन आर आ आम ई इमली ई होते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश के स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। इंग्लिश में 5 ही होते हैं और हिंदी में बात की जाए तो मतलब 12-13 तो होते ही होंगे। मेरे को पता नहीं, काउंट में नहीं किया है, पर इसी प्रकार से होते हैं। तो सिर्फ हमें इस पर ध्यान देना है। जैसे क्या कहते हैं इंग्लिश के व्यंजन अलग होते हैं, उसी प्रकार से जो हिंदी के व्यंजन होते हैं वो भी अलग होते हैं। जैसे कि हिंदी की बात की जाए जिसमें 52 अक्षर होते हैं समथिंग, मुझे ऐसा लगता है। और इंग्लिश की बात की जाए इसमें 26 होते हैं। तो सिर्फ हमें इन वर्ड के ऊपर नहीं जानना है, हमें खुद को बोल के देखना है किस प्रकार से हमें यूज करना है। समझ में आया? जैसे आ गया एन होवर, एन होनेस्ट, एन हेयर, एन एमएलए, एन एमपी, एन एनसीसी, एन एस आई, एन एक्सरे, एन एलएलबी, एलिरोफोन, एलोपियन और एन यूनिवर्सिटी। एन जो देखा अभी कि कौन सा वर्ड किस वर्ड से यूज होगा, आप समझ रहे हैं कि ए से यूज कहाँ से होगा। सिर्फ हमें क्या बोलते हैं, जो हिंदी के जो एन से लेके जो ज्ञानी तक के वर्ड हैं इनको मतलब बोल के देखना है। कोई भी वर्ड है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे पहचान सकते हैं, ये इसका तरीका होता है। क्लियर हुआ? इसके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स द नेक्स्ट। जैसे आप अब इसके प्रयोग बताती हूँ कि ए एन के प्रयोग किस प्रकार से आप करेंगे। जैसे मैंने आपको अब तक ये बताया कि ए एन अंतर क्या होता है। अब आता है कि ए एन का प्रयोग किस प्रकार से होगा, यानी कोई प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जहां पर ए एन का प्रयोग नहीं होता हो। यानी काफी ऐसे वर्ड भी होते हैं जो मतलब स्पेशल व्यक्ति मतलब किसी पर्सन के बारे में बता रहे हो तो वहां पर ए एन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब बोलने वाले वाक्य में अनजान हो तो एन का प्रयोग होगा। समझ में आया? लेकिन जब बोलने वाले के लिए मतलब अनजान हो तो ए एन का प्रयोग होगा, लेकिन स्पेशल पर्सन की बात की जाए, व्यक्ति की बात की जाए तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। कैसे बताया गया है, ए मिस्टर शर्मा वांट टू मीट यू। अब देखिए मिस्टर शर्मा के आगे मतलब देखो मिस्टर आ गया, ए नहीं आया, मतलब कि ए का प्रयोग नहीं हुआ शर्मा के आगे।
अब आगे ए मिस्टर एक मिस्टर एक वचन है ना, तो ठीक है ना, ए मिस्टर शर्मा वांट टू मीट यू। अब इसमें क्या बताया गया है, तो एक्सप्लेनेटरी वाक्यों में वाद सच सवाल संज्ञा मतलब कि एन का प्रयोग होता है, यानी ऐसे कोई वर्ड जो मतलब कि स्पेशल बताया ना कि कूल प्लेस हो गया, मतलब कुछ अच्छी जगह हो गई, मतलब कि ना सरप्राइज वाली बातें होगी, तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। व्हाट इज ए कूल प्लेस, समझ में आया कि नहीं, ये जो जगह है कितनी अच्छी है, तो ऐसी जगहों पर भी एन का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया। अब आता है व्यवसाय से पहले भी ए एन का प्रयोग होगा, यानी ही इज ए टीचर। अब टी है तो टैसे है तो ए आ गया, तो सिर्फ हमें पहचान ए एन किस प्रकार से करनी है, तो बताया गया है ही इज ए टीचर, यानी ये उसका व्यवसाय है, वो पढ़ाता है। अब आता है किसी व्यक्ति विशेष की उपमा देते समय भी एन का प्रयोग होता है। जैसे क्या बताएंगे ना, कोई मतलब कि कोई स्पेशल व्यक्ति उसके बारे में, जैसे कि रामायण महाभारत के कुछ कोई फेमस व्यक्ति होते हैं उसके बारे में बताते हैं, तो वहां पर भी एन का प्रयोग होगा। जैसे कि जो राजा हरिश्चंद्र थे वो सत्यवादी थे, यानी वो हमेशा सत्य ही बोलते थे। ही इज ए राजा हरिश्चंद्र, मतलब कि एकदम सत्यवादी थे, मतलब हमेशा वो सच ही बोलते थे। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं उसमें भी एन का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में मैनी सच रदर रिक्यूट की बात संज्ञा आए तो उसमें एन का प्रयोग हुआ। यदि किसी वर्ड में मैनी सच राइदर क्यूट का प्रयोग होता है तो वहां पर भी एन का प्रयोग होगा। आई कह रहा है इट्स क्विट ए डिफरेंट थिंग्स, यानी क्या बताया, इस क्विट ए डिफरेंट थिंग्स, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग हो तो संज्ञा की तरह किया जाएगा, तो वहां पर भी ए एन का प्रयोग होगा। आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, जैसे इसमें एक वचन संज्ञा थी तो मतलब कोई विशेषण नहीं आया, तो ए एन का प्रयोग पहले किया जाएगा। समझ में आया। ही इज ए नाइस पर्सन है, इसके बाद बता रहा है कि वो अच्छा इंसान है। जैसे कि क्या हो गया, कुछ अंकों व मात्रा से पहले भी ए एन का प्रयोग है, कुछ मतलब कि कुछ अंकों की बात हो, मात्रा की बात हो, तो वहां पर भी ए एन का प्रयोग होगा। आई आई विल कम इन कपल ऑफ डेज, देयर इज ए लॉट थिंग्स, यहाँ पे ए जो बहुवचन से पहले नहीं आता, लेकिन बहुवचन के बाद तो वहां पे दा का प्रयोग होता है। तो देखिए आपने समझ लिया कि ए और एन का प्रयोग किस प्रकार से होता है। अब आता है दा का प्रयोग। जो दा का प्रयोग होता है ना, उसका मतलब थोड़ा अलग चैप्टर होता है, क्योंकि दा का प्रयोग मतलब कि ना कोई भी मतलब बड़ा से बड़ी चीज हो, मतलब कि ना आप समझ सकते हैं कि जिन जिन बढ़ के आगे मतलब कोई स्पेशल हो, मतलब स्पेशलिटी चीज हो ना, पूरे मतलब विश्व में एक हो। और ना जैसे कि ना ना दुनिया में कितने अजूब हो, ताजमहल की बात हो, लाल किला की बात हो, तो ऐसी जगह दा का प्रयोग होता है। तो दा का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो मैं आपको कल कराऊंगी। आज मैंने आपको ए और एन दी के बारे में बता दिया कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आप मतलब कि खुद से वर्ड को बोल के ट्राई कीजिए, खुद पहचानिए कि किस प्रकार से आप इनका यूज करना है। सिर्फ इनके रूल याद रखना है कि आपको ए का प्रयोग कहाँ करना है और एन का प्रयोग कहाँ करना है। सिर्फ अगर आपने इस रूल को समझ लिया ना, समझ सकते हैं, फिर आपका ए एन कंप्लीट हो जाएगा। और कल मैं आपको कराऊंगी द आर्टिकल। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। एंड आपका कोई फीडबैक हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।